नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आपके सेल्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अगला अध्याय क्या है। दोस्तों, इसके पहले मैंने पार्ट फर्स्ट सेल्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर बना दिया, यानी आपके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार का पहला पार्ट मैंने बना करके जारी कर दिया। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का सेकंड पार्ट। दोस्तों, पहले पार्ट में आपने देखा कि सेक्शन 96 से सेक्शन 100 तक इंडियन पिनल कोड के अंदर आपके पास कौन कौन से निजी प्रतिरक्षा के अधिकार हैं, यानी आत्मरक्षा के अधिकार हैं। दोस्तों, आज मैं वर्णन करने जा रहा हूं सेक्शन 101 यानी 101 सेक्शन इंडियन पिनल कोड का। दोस्तों, आपने देखा कि सेक्शन 100 के अंदर आपके शरीर को अगर कोई गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका हो, या आपको कोई जान मारने की नीयत से हमला करने की आपके पास आशंका हो, या आपके पास कोई रेप करने की आशंका हो, या आपके साथ कोई लस्ट की पूर्ति के लिए हमला करने की आशंका हो, या आपके किडनैपिंग की आशंका हो, या आपको अनलॉफुल कन्फाइंड कर दिया गया यानी कहीं बंद कर दिया गया, ऐसी आशंका हो, इन सभी आशंकाओं के अंतर्गत आप अगर चाहें तो हमलावर का जान भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 101 सेक्शन जो इंडियन पिनल कोड का है, आज का जो मेरा वीडियो है, वो कहता है कि जब कभी सेक्शन 100 के अंतर्गत जो क्षति शरीर के पहुंचाने की आशंका आपके पास थी वह नहीं है, कि आपके शरीर को हल्के प्रकृति से क्षति पहुंचाने की आशंका है, वैसी परिस्थिति में आपके पास क्या अधिकार है। दोस्तों, उदाहरण से समझें, जैसे आपके पास कोई एक व्यक्ति आता है या निशस्त्र होकर के आपके साथ हाथापाई पर उतर जाता है, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप भी उसके साथ जान नहीं मार सकते। आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसके शरीर को क्षति पहुंचा सकते हैं, आप भी फैट मारकर, लपड़ मारकर, थप्पड़ मारकर, ताकि आपकी आशंका कम जाए। हाँ, सिर्फ जान मारने की नीयत से अगर कोई हमला हो, या आपके शरीर के साथ कोई परेशानी कन्फाइनमेंट का हो या किडनैपिंग का हो, इस तरह का समस्या हो, तो आप जान तक ले सकते हैं। लेकिन उससे कम अगर आशंका है, तत्काल आशंका उससे अगर कम है आपके साथ, आपके शरीर के साथ, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप किसी व्यक्ति का जान नहीं ले सकते, आप सिर्फ उसे हल्की शारीरिक क्षति पहुंचाकर भगा दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ भी याद रखने के लिए ज़रूरी है कि सेक्शन 99 में जो लिखा हुआ प्रतिबंध है, यानी सरकारी सेवक के द्वारा यानी पुलिस अथॉरिटी के द्वारा अगर कोई भी आपके पास शारीरिक क्षति पहुँचाई जा रही है, जैसे आपकी गिरफ्तारी हो रही है या आपको कन्फाइंड किया जा रहा है, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आपका इस निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास नहीं है। दोस्तों, ये आप समझ गए। इसमें सिर्फ हल्का है, इसमें सिर्फ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पर बातें की गई है। पहला में है 100 सेक्शन में कि आपके पास गंभीर क्षति की आशंका है, आपके शरीर पर कोई गंभीर चोट की आशंका है, आपको जान से मारने की आशंका है। लेकिन इस सेक्शन के अंदर 101 के अंदर में आपको जान से मारने की नीयत से हमला नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके पास आशंका है कि हमें यह व्यक्ति लपड़ थप्पड़ या फैट जूते से मारकर हमें घायल कर सकता है। वैसी परिस्थिति में आपके पास भी सिर्फ उतना ही बल प्रयोग करना है जितना बल प्रयोग करके आप उसे वहां से भगा सकें। दोस्तों, ये हुआ सेक्शन 101। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। मान लिया जाए कि ए ने आकर के आपको 2 घूंसा मारने का प्रयास किया। वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप ए को जान से नहीं मार सकते, आप अपने बल का प्रयोग करके ए को या तो रोक सकते हैं या उसे भगा दे सकते हैं 1-2 फैट मारकर। और अगर आपके पास इस बीच में अगर किसी तरह का समय है तो पुलिस अथॉरिटी को आप कवर कर सकते हैं। ये हुआ 101 सेक्शन। दोस्तों, 102 सेक्शन इंडियन पिनल कोड। अब दोस्तों 102 सेक्शन इंडियन पिनल कोड कहता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी आपके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी शरीर के निजी प्रतिरक्षा का अधिकार कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा। दोस्तों, जब आपके ऊपर हमले की आशंका हो, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार वहीं से शुरू हो जाता है, और जैसे ही वह आशंका समाप्त हो जाती है वैसे ही आपके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसे पुनः मैं एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला करना चाह रहा है, उसकी आशंका आपको है कि हम पर हमला करेगा। ऐसी आशंका में आप उस पर हमला तो कर सकते हैं, लेकिन यह आपका तब तक हमला करने की आशंका बनी हुई है, आप उस पर हमला कर सकते हैं जब तक कि वह व्यक्ति भाग न जाए। यानी जैसे ही आप पर हमला करने की आशंका की समाप्ति हो जाएगी, वैसे ही आपके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार समाप्त हो जाएगा।
जैसे मान लें कोई व्यक्ति आपको धमका रहा है या आ रहा है कि हम आपको मारेंगे या पीटेंगे। वैसी परिस्थिति में दोस्त आपके पास आत्मरक्षा का अधिकार है, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति आपके बल प्रयोग से या आपके धमकाने से ही वो भाग जाए, जैसे ही वो भागना शुरू करे, वैसे ही आपका यह अधिकार समाप्त हो जाता है। आप उसे खदेड़ कर नहीं मार सकते दोस्तों। कहने का मतलब जैसे ही आप पर शारीरिक क्षति होने की आशंका समाप्त होती है, वैसी परिस्थिति में आप अपने सेल्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। अब है सेक्शन 103 इंडियन पेनल कोड। जैसे आपके शरीर के क्षति की आशंका में आपको जान लेने का अधिकार था, वैसे ही इस सेक्शन में 103 सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड में दोस्तों आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने संपत्ति की सुरक्षा में हमला करने वालों को या जिससे आशंका बनी हुई है उसका आप जान तक ले सकते हैं दोस्तों। किन किन परिस्थितियों में, जरा इस पर चर्चा करें। जैसे आपके यहाँ चोरी हो रही हो, आपके यहाँ डकैती होने की आशंका हो, या आपका कोई क्रिमिनल टेस्ट पास कर रहा हो, आपकी संपत्ति में जा रहा हो कोई बलपूर्वक, या आपके संपत्ति को कोई आग लगाकर नष्ट कर रहा हो। दोस्तों जब आपके लूट की आशंका है तो लूट का परिभाषा दिया गया है सेक्शन 390 इंडियन पेनल कोड में। जब आपके संपत्ति नष्ट होने की आशंका है, उस संपत्ति नष्ट होने का पूरा व्याख्या किया गया है सेक्शन 425 टू 440 सेक्शन में। और हाउस ट्रेसपास, जैसे आपके घर में कोई सेंध फोड़ रहा हो, वैसी परिस्थिति में भी आपके निजी प्रतिरक्षा का अधिकार आपके पास सुरक्षित है। अगर आशंका है कि यह सेंध फोड़ेगा तो आपके पास सुरक्षित है दोस्तों। यहाँ आप उसे जान तक मार सकते हैं। कब? जबकि चोरी करने वाला व्यक्ति घातक हथियार से लैस हो, आपके संपत्ति को नष्ट करने वाला, आग लगा करके संपत्ति को नष्ट करने वाला व्यक्ति घातक हथियार से लैस हो, या दोस्तों आपके साथ लूट और डकैती करने वाला जो अपराधी है वह भी घातक हथियार से लैस हो, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आप उसे जान तक मार सकते हैं। यानी आपके निजी सुरक्षा के अधिकार के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति आपके ऊपर आपकी संपत्ति का लूट, आपके संपत्ति का विनाश या आपके संपत्ति पर कोई अनाधिकार प्रवेश करता है, तब आपके डेडली वेपन्स लेकर, घातक हथियार लेकर, तब ऐसी परिस्थिति में आपके पास निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत उसकी हत्या करने तक का भी अधिकार आपके पास है दोस्तों। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझें। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 5 व्यक्ति आपके पास आए हैं आपकी संपत्ति को लूट करने। जब उनके पास घातक हथियार है तो दोस्तों आपके पास भी यह निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है कि आप भी उन पर हमला करके उनकी जान तक ले सकते हैं दोस्तों। इसका दूसरा उदाहरण है कि एक व्यक्ति आपकी संपत्ति में आग लगाने आया, आग लगाकर नष्ट करने आया, वो घातक हथियार से लैस है, वो राइफल बंदूक से लैस है। वैसी परिस्थिति में आप उसे डांटेंगे तो भागेगा नहीं, तब आपको उसके ऊपर हमला करना होगा और इस हमला में उसकी जान तक जा सकती है। इसके लिए आपको सजा नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि आत्मरक्षा के अधिकार में किया गया कोई भी कार्य कानून के निगाह में अपराध नहीं होता दोस्तों। अब आइए चर्चा करते हैं सेक्शन 104 इंडियन पेनल कोड का। इसमें कहा गया है दोस्तों कि आपके संपत्ति के सुरक्षा हेतु भी आपको निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, लेकिन अगर वह चोर या डकैत या वह गृहभेदक जो आपके घर में सेंध मार रहा है या वह व्यक्ति जो आपकी संपत्ति को नष्ट कर रहा है, अगर घातक हथियार से लैस नहीं है, वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप उसकी जान नहीं ले सकते। आप सिर्फ उसे लाठी डंडा से मारपीट कर भगा दे सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब कि अगर जहां पर आपको आशंका है कि यह लूट करने आया है या चोरी करने आया है या हाउस ट्रेसपास करने आया है, आपके घर में सेंध फोड़ने आया है, आपकी संपत्ति को नष्ट करने आया है, लेकिन वह आपकी जान मारने की नीयत से नहीं आया, यानी घातक हथियार लेकर नहीं आया, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपके पास भी यह पूरा अधिकार है कि आप उस व्यक्ति को डंडा लाठी से पीट कर भगा दे सकते हैं, लेकिन जान नहीं ले सकते दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में, चूँकि सेल्फ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसके 3 पार्ट बनाए हैं दोस्तों। पहला पार्ट मैं आपको पहले दे चुका हूँ, आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूँ। दूसरा पार्ट आज मैं दे रहा हूँ और तीसरा पार्ट अगले दिन मैं बनाकर आपकी सेवा में सुपुर्द कर दूंगा दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि किन्हीं लोगों के पास अगर इस तरह की समस्या हो तो अपने अधिकार को देखते हुए उचित अधिकार का इस्तेमाल करें। यानी जिस तरह के हमला की आशंका हो, ठीक उसी तरह का बल प्रयोग आप करके हमलावर को भगा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।